हेलो बच्चों। तो हम लोग कल फंजाई पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हमने फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था। और हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक हो गया था, और इसके बाद हमारा जो शुरू होना था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चालू होना था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई स्टार्ट होना था। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे कि फंजाई कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो फंजाई का जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वो गैमीट्स के जरिए होता है, और ये जो गैमीट्स हैं ये आपके गैमेटेनिया में बनते हैं। तो इसका जो हम पहला प्रोसेस पढ़ेंगे वो पहला प्रोसेस कहलाता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी। तो हम बच्चों ये देखेंगे कि प्लाज्मोगैमी में किस प्रकार से हम सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मेथड में प्लाज्मोगैमी किस प्रकार से रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फाइनलाइज करता है। तो प्लाज्मोगैमी की अगर हम बात करें तो सपोज दैट यहाँ पे दो गैमीट्स हैं जिनका प्लॉइडी लेवल N है। प्लाज्मोगैमी के माध्यम से अगर हम देखें तो प्लाज्मोगैमी के माध्यम से ये N और N आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद इसको कैरियोगैमी कहते हैं। दोनों के न्यूक्लियस पहले इकट्ठे हो जाते हैं और इसके बाद इनमें फ्यूजन स्टार्ट होता है। तो इसके बाद इसको हम बोलते हैं 2N। ये 2N जो है डिप्लॉयड स्टेज आ जाती है, और इस 2N स्टेज को हम सिन कैरियन, कैरियन मतलब दो न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन हो गया है, सिन कैरियन कहते हैं। इसके बाद हम इनका मियोसिस कर देते हैं। तो जब मियोसिस करते हैं तो इस तरीके से हमको कई सारे हैप्लॉइड स्टेजेस मिल जाती हैं, और ये वापस फिर से रिटर्न बैक हो जाता है। तो प्लाज्मोगैमी की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोगैमी जो है ये फर्स्ट स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। प्लाज्मोगैमी की अगर हम बात करें तो ये पहली स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लाज्मोगैमी की अगर हम बात करें तो ये पहली स्टेज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इस स्टेज में दो मोटाइल गैमीट्स लिए जाते हैं। जो दो मोटाइल गैमीट्स होते हैं, ये दोनों मोटाइल गैमीट्स या नॉन मोटाइल सेल्स आपके साथ एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं। तो टू मोटाइल और नॉन मोटाइल, टू मोटाइल और नॉन मोटाइल सेल्स फ्यूज विद ईच अदर। ये आपके दोनों सेल्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूज विद ईच अदर। तो आपने देखा कि ये दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट्स लिए जाते हैं या सेल्स लिए जाते हैं। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद इनके न्यूक्लियाई अगर आप देखेंगे कि दोनों सेल के न्यूक्लियाई अभी फ्यूज नहीं कर रहे हैं, ये दोनों सेल अपनी जगह एक साथ हैं। तो जब इनमें कैरियोगैमी हो जाती है, दोनों न्यूक्लियस आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि जो सिंगल सेल है वो सिंगल सेल के पास दो न्यूक्लियाई है। पहले यहाँ पे एक सेल था, वन सेल, वन न्यूक्लियाई था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टेज आती है वो वन सेल टू न्यूक्लियाई की स्टेज आ जाती है। तो अब हम यहाँ सेकेंड स्टेज पर देखते हैं कि एक सेल दो न्यूक्लियाई वाली स्टेज आ जाती है, और इस स्टेज को हम डाई कैरियन कहते हैं। इस स्टेज को हम डाई कैरियन कहते हैं। बच्चों कैरियन वर्ड का जो मतलब होता है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। न्यूक्लियस को हम एक अन्य भाषा में कैरियन कहते हैं। जैसे कि सेल को हम साइटोटर्म से डिनोट करते हैं, सेल रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को हम साइटो से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे कैरियन को हम न्यूक्लियस को कैरियन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सेल दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइकोमाइसीट्स में दो हैप्लॉइड सेल्स जो हैं, ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स एक डिप्लॉइड जाइगोट बना देते हैं, जिसका प्लॉइडी लेवल की अगर हम बात करें तो ये 2N हो जाता है। तो ये 2N है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो कंडीशन होती है ये कंडीशन डाई कैरियन कहलाती है, और ये डाई कैरियन कंडीशन
के साथ साथ जो इसका फेज होता है इसको हम डाई कैरियो फेज बोलते हैं, डाई कैरियो फेज कहते हैं। तो हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमीट्स की बदौलत होता है, गैमीट्स के जरिए होता है, और गैमीट्स हमारे गैमेटेंगिया में फॉर्म होते हैं। गैमेटेंगिया वो स्ट्रक्चर्स हैं जो गैमीट्स को बनाते हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार दो सेल, एक सेल जिसमें एक एक न्यूक्लियाई है, ये दोनों आपस में प्लाज्मोगैमी के जरिए जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद एक सेल 2 न्यूक्लियाई स्टेज आती है जिसको हम कैरियोगैमी कहते हैं, और कैरियोगैमी के बाद ये जो आपस में फ्यूज कर जाते हैं जो कि सिनकैरियन बनाता है। इसके बाद इसमें सेल डिवीजन मेथड होता है जिसको हम मियोसिस कहते हैं, और ये फर्दर हैप्लॉइड स्टेज में आ जाता है। तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग फिर इसके आगे जो है टाइप्स ऑफ फंजाई पढ़ेंगे, जिसमें हमारे कई सारे फंजाई के टाइप्स हैं, जिसमें फाइकोमाइसीट्स है, आपका एस्कोमाइसीट्स है, ड्यूटेरोमाइसीट्स है और बेसिडियोमाइसीट्स है। ये 4 प्रकार के हमारे फंजाई हैं। तो हम लोग अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए फंजाई को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फंजाई। टाइप्स ऑफ फंजाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा फंजाई है वो है फाइकोमाइसीट्स। फाइकोमाइसीट्स इज द फर्स्ट फंजाई। फाइकोमाइसीट्स की अगर हम बात करें तो ये लोअर फंजाई बोले जाते हैं और ये एक्वेटिक होते हैं। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं इस फंजाई के, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास, ऑल द मेंबर्स of this class are lower fungi। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जितने भी मेंबर्स हैं फाइकोमाइसीट्स के, ये सभी आपके लोअर फंजाई कहलाते हैं। इसके अलावा ये फंजाई जो है आपका प्योरली एक्वेटिक है, मतलब पानी में रहने वाला ये फंजाई है। और इसके बाद आप देखेंगे कि इस फंजाई को हम एल्गल फंजाई भी कहते हैं। इस फंजाई को हम एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो एल्गल फंजाई की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादातर आपका डिकेइंग वुड और मॉइस्ट प्लेसेस में, डिकेइंग वुड और मॉइस्ट प्लेसेस में या डैम्प प्लेसेस में ग्रो होता है। डैम्प प्लेसेस में ग्रो होता है। तो डिकेइंग वुड और मॉइस्ट प्लेसेस में
या डैम्प प्लेसेस में ग्रो होता है। ठीक, इसके अलावा इनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और प्लांट्स भी कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर इस फंजाई के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि इस फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, तो इस फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका जू स्पोर्स के माध्यम से होता है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोनिडिया के मार्फत होता है और एप्लानोस्पोर्स के माध्यम से होता है। अगर हम बात करें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है 3 तरीके से होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसोगैमस कंडीशन, एनिसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमी देखने को मिलती है, एनिसोगैमी देखने को मिलती है, एनिसोगैमी देखने को मिलती है और इसके साथ साथ ऊगैमी भी देखने को मिलती है। तो फाइकोमाइसीट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इनको लोअर फंजाई के रूप में जाना जाता है। ये लोअर फंजाई कहे जाते हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो लोअर फंजाई बोले जाते हैं और ये प्योरली आपके एक्वेटिक होते हैं। इनको हम लोअर फंजाई के नाम से जानते हैं। ये डिकेइंग वुड या मॉइस्ट प्लेसेस या डैम्प प्लेसेस में होते हैं। इसके अलावा एल्गल फंजाई जो हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स भी बोले जाते हैं। इसके अलावा इसमें 2 प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 तरीके हैं, जू स्पोर्स, कोनिडिया और एप्लानोस्पोर्स। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका 3 तरीके से होता है, आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ऊगैमी। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसके और टाइप्स देखेंगे। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। हम ये देखेंगे कि कितने प्रकार के फंजाई के फाइकोमाइसीट्स नाम का जो फंजाई हम पढ़ रहे हैं इसके कितने और सब टाइप होते हैं। तो फाइकोमाइसीट्स जो फंजाई है इसके 2 टाइप हैं, एक ऊमाइसीट्स है, दूसरा आपका जाइगोमाइसीट्स है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन करने के तरीके के आधार पर इनका नाम पड़ा है। तो अगर आप देखेंगे कि जो फंगल जो ऊमाइसीट्स है 2 प्रकार के हमारे फाइकोमाइसीट्स हैं, एक है आपका ऊमाइसीट्स और दूसरा है हमारा जाइगोमाइसीट्स। तो पहले तो ये समझेंगे कि ऊमाइसीट्स और जाइगोमाइसीट्स हम इनको क्यों बोल रहे हैं। देखिए इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो ए 2 तरीके से ये भी रिप्रोड्यूस करता है। पहला हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोनिडिया
स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो गैमेटोएंजियल कांटेक्ट के जरिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर हम गैमेटोएंजियल कांटेक्ट की बात करें तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत अच्छा तरीका है। गैमेटोएंजियल कांटेक्ट में बच्चों होता क्या है कि इसमें माइसीलियम में ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक ही माइसीलियम, यानी माइसीलियम मतलब बॉडी ऑफ फंजाई में आपके दो पार्ट आपके निकल के आते हैं। जो माइसीलियम है, अगर हम इसकी बात करें तो माइसीलियम में दो पार्ट आते हैं। तो एक आपका मेल पार्ट कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, और दूसरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंथ्रीडियम के नाम से जानते हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम आर्कीगोनियम के नाम से जानते हैं। तो बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंथ्रीडियम के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ये एंथ्रीडियम है ये आपका मेल न्यूक्लियस पैदा करता है, वहीं पर आर्कीगोनियम जो है ये फीमेल न्यूक्लियस पैदा करता है या फीमेल सेक्स सेल्स पैदा करता है। तो एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम से निकलने वाले मेल न्यूक्लियस जिसका प्लॉइडी लेवल n होता है, इसका भी प्लॉइडी लेवल n होता है, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, दोनों हमारे दो तरीके से, दो विधियों से ये ज्वाइन होते हैं। एक है प्लाज्मोगैमी जो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, और दूसरा है कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के माध्यम से हम इनको देखते हैं कि किस प्रकार ये एंथ्रीडियम से और आर्कीगोनियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इनसे निकलने वाले मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस का आप देखते हैं कि जायगोट बन जाता है। और ये जायगोट जो होता है ये डिप्लॉयड स्टेज होती है, यानी ये 2n हो जाती है, और इसी जायगोट से आप देखेंगे कि स्पोर्स बनते हैं, इसी जायगोट से स्पोर्स बनते हैं, और यही स्पोर्स आपके बाद में फंगल बॉडी बना देते हैं जिसको हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये जो स्पोर्स हैं जब इनका जर्मिनेशन हो जाता है तो जर्मिनेट होकर ये फुल फ्लैश्ड बॉडी बना देते हैं जिसको हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं। तो oomacytes की अगर हम बात करें तो oomacytes जो है आपका, oomacytes की बात करें तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous है। oogamous इस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे फीमेल सेक्स सेल ज़्यादा बड़ा होता है रेदर देन मेल सेल, और दोनों ही डिफरेंट शेप, साइज और मॉर्फोलॉजी के होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। तो उस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम oogamous कहते हैं। तो हमने अभी आपको पढ़ाया oomacytes। oomacytes में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया और स्पोर फॉर्मेशन के जरिए होता है। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके नाम पे oomacytes नाम पड़ा है वो oogamous टाइप का होता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोएंजियल कांटेक्ट की वजह से होता है। गैमेटोएंजिया वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे गैमीट्स बनता है, जहाँ पे मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। तो मेल गैमेटोएंजिया को हम एंथ्रीडियम के नाम से जानते हैं, वहीं पर फीमेल गैमेटोएंजिया को हम आर्कीगोनिया के नाम से जानते हैं। तो एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम जिसमें हमको मेल न्यूक्लियस मिलता है और इधर फीमेल न्यूक्लियस जो कि हमारा एक्स सेल होता है, इन दोनों का यूनियन होने के बाद प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के माध्यम से हम देखते हैं कि ये जायगोट बना देते हैं, और इससे छोटे छोटे स्पोर्स निकल के आते हैं, और वो स्पोर्स जो हैं वही आगे जर्मिनेट होके माइसीलियम बना देते हैं। तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं, फिर फर्दर लिखवाते हैं।
सॉल्व कर देते हैं बच्चे। तो अब हम लोग ऊमाइसीड्स के कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल देख लेंगे जिसकी वजह से कुछ डिसीजेस भी होती हैं। आपको पता है कि फंगल डिसीजेस बहुत प्रोमिनेंट है। तो एग्जांपल्स ऑफ ऊमाइसीड्स, एग्जांपल्स ऑफ ऊमाइसीड्स, एग्जांपल्स ऑफ ऊमाइसीड्स। तो सबसे पहला एग्जांपल है इसका फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। सबसे पहला आपका एग्जांपल है ऊमाइसीड्स में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की अगर हम बात करें तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है, इट कॉजेस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इट कॉजेस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम की एक बीमारी होती है। तो ये प्लांट डिसीज है, इसको आप कह सकते हैं इट कॉजेस प्लांट फंगल डिसीज, इट कॉजेस प्लांट फंगल डिसीज, प्लांट फंगल डिसीज। इसको हम लोग प्लांट फंगल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम 1945 में ये डिसीज बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो इसका नाम फेमाइन आयरलैंड भी पड़ गया था। आयरलैंड के देश में ये बीमारी बहुत तेजी से हुई थी, तो ये फेमाइन आयरलैंड के नाम से भी फेमस है। तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ऊमाइसीड्स का पहला एग्जांपल है और इसके द्वारा होने वाली डिसीज का भी हमने यहाँ पे डिटेल आपको दे दिया है कि ये प्लांट फंगल डिसीज पैदा करता है। इसके बाद दूसरा एक आता है आपका पाइथम स्पीशीज, पाइथम स्पीशीज। दूसरा आपका आता है पाइथम स्पीशीज। ये जो आपका फंगल एग्जांपल है, ऊमाइसीड्स का एग्जांपल है, ये डैम्पिंग ऑफ नाम की एक डिसीज को पैदा करता है। डैम्पिंग ऑफ नाम की एक डिसीज है, उसको पैदा करता है। और ये डैम्पिंग ऑफ डिसीज जो है टोबैको और वेजिटेबल क्रॉप्स में देखने को मिलती है। ये दो जगह मिलेगी, या तो टोबैको में मिलेगी, तंबाकू में, और दूसरा वेजिटेबल क्रॉप्स में भी देखने को मिलती है। तो टोबैको में मिलेगी या फिर वेजिटेबल क्रॉप्स में देखने को मिलेगी। तीसरी जो बीमारी आती है उसका नाम है, तीसरा जो फंजाई का एग्जांपल है, ऊमाइसीड्स का एग्जांपल है, उसका नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। बहुत ही फेमस फंजाई है एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा की अगर हम बात करें तो ये व्हाइट रस्ट और व्हाइट स्पॉट्स डिसीज कॉज करता है। व्हाइट रस्ट और व्हाइट स्पॉट्स डिसीज को कॉज करता है। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा की अगर हम बात करें तो ये व्हाइट रस्ट और व्हाइट स्पॉट डिसीज को पैदा करता है। और ये स्पेशली क्रूसीफेरिए फैमिली में ये डिसीज होती हैं। क्रूसीफेरिए फैमिली में ये डिसीज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा फिश में भी एक फंगल डिसीज हमको देखने को मिलती है जो ऊमाइसीड्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो सैल्मन फिश होती है, तो उसमें हमको एक डिसीज, एक फंजाई है सेप्रोलीजनिया, सेप्रोलीजनिया पैरासाइटिका, पैरासाइटिका। ये सैल्मन फिश में फंगल डिसीज पैदा कर देती है। सैल्मन फिश में फंगल डिसीज को पैदा कर देती है। तो हमने कुछ ऊमाइसीड्स के बहुत अच्छे एग्जांपल देखे जिसमें हमारा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो या जिसको हम प्लांट फंगल डिसीज के नाम से जानते हैं, इसको क्रिएट करता है। दूसरा पाइथम स्पीशीज है जो कि डैम्पिंग ऑफ नाम की फंगल डिसीज को पैदा करता है जो कि टोबैको और वेजिटेबल क्रॉप्स है।
तीसरी जो फंगल की स्पीशीज हम देख रहे हैं ऊमाइसीड्स में, ऊमाइसीड्स का एग्जांपल है एल्बिगो कैंडिडा, इसको जरूर याद रखिएगा, एल्बिगो कैंडिडा बहुत इंपॉर्टेंट फंगल है। तो ये फंगस क्या करता है, व्हाइट रस्ट और व्हाइट स्पॉट डिसीज पैदा करता है क्रूसीफेरिया फैमिली में। वहीं पे एक सेप्रोलीजना पैरासाइटिका नाम का एक फंजाई है जो कि सैल्मन फिश में डिसीज पैदा कर देता है और ये फंगल डिसीज होती है। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जाइगोमाइसीड्स पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे जाइगोमाइसीड्स। जाइगोमाइसीड्स में वो फंजाई आते हैं जो अक्सर हमको ब्रेड में दिखते हैं, इनको हम लोग ब्रेड फंगस भी कहते हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जाइगोमाइसीड्स। जाइगोमाइसीड्स की अगर बात की जाए तो जाइगोमाइसीड्स भी आपका ऊमाइसीड्स का ही फाइकोमाइसीड्स का ही एक सब टाइप है। फाइकोमाइसीड्स का एक सब टाइप है जाइगोमाइसीड्स। जाइगोमाइसीड्स के बारे में अगर कहा जाए तो जाइगोमाइसीड्स भी दो प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं। एक है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका स्पोरेंजियोस्पोर के माध्यम से होता है। स्पोर्स के माध्यम से हम करते हैं इसमें। वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे गैमेटाइंजियल पॉपुलेशन के जरिए होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैमेटाइंजियल कॉपुलेशन के जरिए होता है। गैमेटाइंजियल कॉपुलेशन के जरिए होता है। ये भी एक प्रकार का सेक्सुअल मेथड है। इसके अलावा अगर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये आइसोगैमस कंडीशन है जहां पे दोनों गैमेट्स सिमिलर साइज और शेप के होते हैं और मॉर्फोलॉजिकल भी होते हैं। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं जाइगोमाइसीड्स के वो सब आइसोगैमी शो करते हैं, आइसोगैमस कंडीशन में आते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए कि कौन कौन से जाइगोमाइसीड्स के एग्जाम्पल हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल है प्लियोबोलस। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्लियोबोलस। दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें
तो दूसरा एग्जांपल है राइजोपस एंड म्यूकोर। राइजोपस एंड म्यूकोर। तो दूसरा एग्जांपल है हमारा राइजोपस एंड म्यूकोर। राइजोपस एंड म्यूकोर को हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये ब्रेड पर ग्रो करता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज This is also known as bread mold। इसको हम bread mold के नाम से जानते हैं। They prefer to grow on bread। They prefer to grow on bread। They prefer to grow on bread। ये ब्रेड पर ग्रो होने वाला फंजाई है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, राइजोपस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। राइजोपस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है। तो बच्चों जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, राइजोपस एंड म्यूकोर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो ये आपका ये जो बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो पूरा एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं या स्पोरेंजियम कहते हैं। इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ये ब्लैक कलर का होता है। इसके अलावा ये जो आप टाइनी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इन टाइनी स्ट्रक्चर्स को हम स्पोर्स कहते हैं या फिर इसका फुल फ्लैज नाम है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोर्स नाम है। ये जो आप स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो एक डंडी सी बनी हुई है, ये स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, इसका नाम है स्पोरेंजियोफोर। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका राइजोपस का डायग्राम है। राइजोपस का फुल फ्लैज एक डायग्राम है। तो इसी के साथ हमारा जाइगोमाइसीड्स जो होता है वो खत्म हो जाता है और oomaicids भी हमने खत्म कर लिया। oomaicids और जाइगोमाइसीड्स दोनों ही फाइकोमाइसीड्स के सब कैटेगरी हैं, सब टाइप्स हैं, जो कि अपने अपने द्वारा किए गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे डिवाइड किए गए हैं। तो जाइगोमाइसीड्स में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जाइगोमाइसीड्स जो है आइसोगैमस से टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रदर्शित करता है और स्पोरेंजियोस्पोर्स के माध्यम से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैदा करता है। इसका हमने डायग्राम भी देख लिया। और राइजोपस और म्यूकोर को हम कॉमन ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं और ये ब्रेड पे ही प्रेफर करता है ग्रो होना, इसलिए इसका नाम ब्रेड मोल्ड पड़ा है। और एक प्लायोबोलस नाम का जाइगोमाइसीड्स होता है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा फाइकोमाइसीड्स खत्म होता है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद हम शुरू करते हैं एस्कोमाइसीड्स, जिसको हम द सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं।
तो बच्चों हम लोग एक नया टाइप का फंजाई पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स एस्कोमाइसीड्स को हम द सैक फंजाई भी बोलते हैं। ठीक दिख रहा है। तो एस्कोमाइसीड्स को हम द सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ये जो एस्कोमाइसीड्स है इसको हम द सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ये जो फंजाई होता है ये काऊ डंग में ग्रो करता है, ग्रोज ऑन काऊ डंग, इसीलिए इसको हम कॉप्रोफाइलस भी बोलते हैं। कॉप्रोफाइलस। तो अगर कोई चीज डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में ग्रो कर रही है इसका मतलब वो सेप्रोफाइटिक है। तो ये फंजाई जो है आपके सेप्रोफाइटिक कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक फंजाई हैं। इसके अलावा ये सारे फंजाई आपके जो एस्कोमाइसीड्स हैं ये मल्टी सेलुलर हैं। सेप्रोफाइटिक के साथ साथ ये आपके मल्टी सेलुलर हैं। तो ये सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स बोले जाते हैं। तो एस्कोमाइसीड्स की अगर बात की जाए तो एस्कोमाइसीड्स रेयरली यूनिसेलुलर हैं, रेयरली यूनिसेलुलर हैं, नहीं तो ये आपके मल्टी सेलुलर हैं, नहीं तो ये आपके मल्टी सेलुलर हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट जो है एस्कोमाइसीड्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट हमारा जो है एस्कोमाइसीड्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ईस्ट की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ईस्ट का नाम जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरिविसिए है। अगर हम इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बाय कोनिडिया ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय कोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटोगैमी और गैमेटोइंगियल कांटेक्ट के द्वारा ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के यहाँ दो तरीके हैं, एक है सोमैटोगैमी, सोमैटोगैमी, और दूसरा है गैमेटोइंगियल कांटेक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम नाम के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। गैमेटोइंगियल कांटेक्ट, गैमेटोइंगियल कांटेक्ट, तो सोमैटोगैमी होता है और दूसरा होता है गैमेटोइंगियल कांटेक्ट। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्चुअली में कोनिडिया का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार होता है। ये कोनिडिया का आपका स्ट्रक्चर है। इसमें जैसे वहां पे स्पोरेंजियोफोर होता है, जैसे आपका स्पोरेंजियोफोर होता है, तो ये है आपका कोनिडियोफोर, ये है कोनिडियोफोर, और इसको जो बीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कोनिडिया कहते हैं। ये आपका डिटैच होके अलग अलग हो जाती हैं, इसको हम बोलते हैं कोनिडिया। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी कोनिडिया का जैसे वहां स्पोर्स बन रहे थे, इसी कोनिडिया के अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो यही कोनिडिया आपका जर्मिनेट होके माइसीलियम बनाता है, इसका जर्मिनेशन होता है, और ये आपका माइसीलियम बनाता है, जो कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स होते हैं। और यही माइसीलियम आपका वापस फिर से कोनिडियोफोर बना देता है।
तो यहाँ पे भी एक साइकिल देखने को मिलती है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सबसे पहले माइसीलियम होता है हमारे पास जो कि फंगल बॉडी होती है। माइसीलियम से हमको कोनिडिया प्राप्त होता है और ये जो फंगल बॉडी है ये कोनिडियोफोर और कोनिडिया के रूप में होती है। और इसी कोनिडिया का अगर हम देखें तो जर्मिनेशन होता है, इसी कोनिडिया का हम जर्मिनेशन करते हैं और ये वापस फिर से माइसीलियम बना देता है। तो कोनिडिया के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जिसमें कोनिडियोफोर नाम का स्टॉक होता है जिसपे ये बीड्स आप जो ये देख रहे हैं ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर मोती की तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कोनिडिया कहते हैं। और ये कोनिडिया जो है जब बिखर जाते हैं इनका डिहाइसेंस हो जाता है यानी ये टूट जाते हैं बिखर जाते हैं तो ये अलग अलग कोनिडिया फिर बाद में जर्मिनेट होकर माइसीलियम बनाते हैं और ये फर्दर आगे जाके कोनिडिया फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं एस्कोमाइसिट्स में। तो बच्चों एस्कोमाइसिट्स के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो है जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंजाई जो है एस्कोमाइसिट्स का एक टाइप है, एस्कोमाइसिट्स में आता है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस फंजाई से एक एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई थी और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम की अगर आप बात करेंगे तो ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फंजाई है जिसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लिटरेचर में आपको जिक्र देखने को मिलेगा। तो पेनिसिलियम नोटेटम की अगर बात की जाए तो अगर हमको पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक चाहिए तो एक तो पेनिसिलियम नोटेटम से मिलती है और दूसरा पेनिसिलिन आपको पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम से भी प्राप्त हो सकती है। पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम यहां से भी आपको पेनिसिलिन प्राप्त हो सकती है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था इस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी में। और जो एंटीबायोटिक टर्म है वो सबसे पहले S.A. वॉक्समैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अगर एंटीबायोटिक टर्म की बात की जाए, एंटीबायोटिक टर्म जो है टर्म was coined by S.A. वॉक्समैन। ठीक। इसके बाद जो दूसरा हमारा मोस्ट पॉपुलर एस्कोमाइसिट्स है उसका नाम है एस्परगिलस नाइजर। ये मोस्ट पॉपुलर एस्कोमाइसिट्स है। तो जिस हिसाब से हम पेनिसिलियम नोटेटम को ब्लू और ग्रीन मोल्ड कहते हैं, ब्लू और ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं, वहीं पर हम इसको एस्परगिलस नाइजर को ब्लैक और ब्राउन मोल्ड कहते हैं, ब्लैक और ब्राउन मोल्ड के नाम से जानते हैं। तो एस्परगिलस नाइजर के भी कई सारे यूजेस हैं। एस्परगिलस नाइजर की अगर हम बात करें तो एस्परगिलस प्रोलिफेरांस नाम का एक फंजाई है, एस्परगिलस
प्रोलीफेरांस नाम का एक फंजाई है। इससे भी एक एंटीबायोटिक बनती है जिसका नाम है प्रोलीफिरान। प्रोलीफिरान नाम का एक एंटीबायोटिक बनता है। इसके अलावा एस्परगिलस, ये तो एस्परगिलस स्पीशीज है। अगर हम एस्परगिलस नाइगर की बात करें, ए नाइगर की बात करें, तो ये आपका सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है एस्परगिलस नाइगर। तो बच्चों हम लोगों ने आज कई सारे टॉपिक्स पढ़े जिसमें हमारा फाइकोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स हो गया। फाइकोमाइसीट्स के अंदर हमारा जाइगोमाइसीट्स और ooमाइसीट्स भी हो गया है। अब हमारे सिर्फ दो टाइप बचे हैं फंजाई के, एक है बेसिडियोमाइसीट्स और ये दूसरा है ड्यूटेरोमाइसीट्स। जिसके बाद हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं।